के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती। विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों, नमस्कार। स्मृतियों की स्वर्ण मंजूषा से अर्थात स्वर्ण जयंती वर्ष में पदार्पण कर चुके विविध भारती के संग्रहालय से आज कुछ ऐसे स्वर्ण कण चुन लाए हैं जो न केवल मौलिक हैं बल्कि हमारे गौरव के मूल धन हैं। आज सुनिएगा कवि सम्मेलन। ये कार्यक्रम 6 मार्च 1963 को विविध भारती से प्रसारित हुआ था। इस कवि सम्मेलन की विशेषता का क्या बखान करें। इसमें शामिल थे हिंदी साहित्य के रत्न, दिग्गज कवि, कविवर हरिवंश राय बच्चन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, कविवर मैथिली शरण गुप्त, कवि श्री गोपाल दास नीरज और कविवर प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कवि सम्मेलन का आरंभ हुआ कविवर हरिवंश राय बच्चन की कविता से। इस कविता का शीर्षक है उघरहि अंत न होई निबाहु। अगर दुश्मन खींच कर तलवार करता वार, उससे नित्य प्रत्याशित यही है, चाहिए इसके लिए तैयार रहे। यदि अपरिचित अजनबी कर खड्ग ले आगे खड़ा हो जाए, अचरज बड़ा होगा, कम कठिन होगा नहीं उससे संभलना। किंतु युग युग मीत अपना, जो कि भाई की दुहाई दे, दिशाएं हो बुझाता, शीलवान जहान भर को हो जनाता, पीठ में सहसा छुरा यदि भूंकता, परिताप से विक्षोभ से आक्रोश से आत्मा तड़पती, नीति धुनती शीश, छाती पीठ मर्यादा बिलखती, विश्व मानस के लिए संभव न होता इस तरह का पाशविक आघात सहना। शाप इससे भी बड़ा है शत्रु का प्रच्छन्न रहना। अगर दुश्मन खींच कर तलवार करता वार, उससे नित्य प्रत्याशित यही है, चाहिए तैयार रहना। यदि अपरिचित अजनबी कर खड्ग ले आगे खड़ा हो जाए, अचरज बड़ा होगा, कम कठिन होगा नहीं उससे संभलना। किंतु युग युग मीत अपना, जो कि भाई की दुहाई दे, दिशाएं हो गुंजाता, शीलवान जहान भर को हो जनाता, पीठ में सहसा छुरा यदि भूंकता, परिताप से विक्षोभ से आक्रोश से आत्मा तड़पती, नीति धुनती शीश, छाती पीठ मर्यादा बिलखती, विश्वमानस के लिए संभव न होता इस तरह का पाशविक आघात सहना। शाप इससे भी बड़ा है शत्रु का प्रच्छन्न रहना। यह नहीं आघात रावण का उघरना, यह नहीं आघात रावण का उघरना। राम रावण की कथा की आज पुनरावृत्ति हुई है।
हो दशानन कलयुगी, त्रेतायुगी, छल छद्मही आधार उसके, बने भाई या भिखारी। यह नहीं आघात रावण का उघरना, राम रावण की कथा की आज पुनरावृत्ति हुई है। हो दशानन कलयुगी, त्रेतायुगी, छल छद्मही आधार उसके, बने भाई या भिखारी। आज रावण दक्षिणापथ नहीं, उत्तर से उतर हर ले गया है। नहीं सीता किंतु शीता, शीत हिममंडित शिखर की रेखमाला से सुरक्षित शांत निर्मल घाटियों। आज रावण दक्षिणापथ नहीं, उत्तर से उतर हर ले गया है। नहीं सीता किंतु शीता, शीत हिममंडित शिखर की रेखमाला से सुरक्षित शांत निर्मल घाटियों को स्तब्ध करके, दग्ध करके उन्हें अपनी दानवी गुरु गर्जना की बिजली। और इस सीताहरण में, और इस सीताहरण में नहीं केवल एक समरोन्मुख सहस्रों लौहकाय जटायु घायल मरे, अपने शौर्य शोणित की कहानी श्वेत हिमगिरि की शिला पर लिख गए। और इस सीताहरण में नहीं केवल एक समरोन्मुख सहस्रों लौहकाय जटायु घायल मरे, अपने शौर्य शोणित की कहानी श्वेत हिमगिरि की शिला पर लिख गए। इसलिए फिर आज सूरज चांद पृथ्वी को, पवन को, आकाश को साथी बनाकर, इसलिए फिर आज सूरज चांद पृथ्वी पवन को, आकाश को साथी बनाकर तुम करो संक्षिप्त पर गंभीर दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा, देश जन मन में समाये राम। वाह वाह। इसलिए फिर आज सूरज चांद पृथ्वी पवन को, आकाश को साथी बनाकर तुम करो संक्षिप्त पर गंभीर दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा, देश जनगण मन समाये राम। अक्षतयान, अक्षत प्राण, अक्षत काय, जाऊं मैं राम तो एक दिन कहीं ही दशानन आ। इसलिए फिर आज सूरज चांद पृथ्वी पवन को, आकाश को साथी बनाकर तुम करो संक्षिप्त पर गंभीर दृढ़ भीष्म प्रतिज्ञा, देश जन गण मन समाये राम। अक्षतयान, अक्षत प्राण, अक्षत काय, जाऊं मैं राम तो एक दिन कहीं ही दशानन आए। ये स्वर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। पहली कविता है शांतिवादी। पुत्र मृत्यु के लिए, पुत्र मृत्यु के लिए पिता रोने को, मां धुनने को शीस, वत्स आंसू पीने को, लुटने को सिंदूर उत्तर आए विधवा होने को। सरहद के उस पार हो कि इस पार हो, युद्ध सोचता नहीं कौन किसका द्रोही है।
उसका केवल ध्येय ध्वंस हो मानवता का, मनुज जहां भी हो यम का आहार हो। माताओं को शोक, युवतियों को विषाद है, बेकसूर बच्चे अनाथ होकर रोते हैं। शांतिवादियों, यही तुम्हारा शांतिवाद है। अब मत लेना नाम शांति का, जिह्वा जल जाएगी। अब मत लेना नाम शांति का, जिह्वा जल जाएगी। ले देकर जो एक शब्द है बचा उसे भी, तुम बकते यदि रहे धरित्री समझ नहीं पाएगी। शांतिवाद का यह नवीन सारथी तुम्हारा, शांतिवाद का यह नवीन सारथी तुम्हारा, नहीं शांति का सखा हलाकू है, नीरो नमरूद है, और उड़ाए हैं इसने उज्ज्वल कपोत जो उनके भीतर भरी हुई बारूद है। दूसरी कविता इतिहास का न्याय। दूर भविष्यत के पट पर जो वाक्य लिखे हैं, दूर भविष्यत के पट पर जो वाक्य लिखे हैं, पढ़ लेना भवितव्य अगर आगे जीवित रहने दे। गांधी बुद्ध अशोक नाम है बड़े दिव्य स्वप्नों के, भारत स्वयं मनुष्य जाति की बहुत बड़ी कविता है। गांधी बुद्ध अशोक नाम है बहुत दिव्य स्वप्नों के, भारत स्वयं मनुष्य जाति की बहुत बड़ी कविता है। कह लेना यह कथा अगर अपनी विषाक्त डाढ़ों से काल छोड़ दे तुझे, और भवितव्य अगर कहने दे। दर्शन की लहरें मत अधिक उछाल, विचारों के विवर्त में पड़ा आदमी बहुत विवश होता है। मगर मच्छ नोचते देह का मांस, और वो छंदों में सोचता ऋचाओं श्लोकों में रोता है। दूर क्षितिज के सपने में मत भूल, देख उस महासत्य को जिसकी आग प्रचंड दाह दारुण प्रत्यक्ष निकट है। गांधी बुद्ध अशोक विचारों से अब नहीं बचेंगे। उठा खड़ग, यह और किसी पर नहीं, स्वयं गांधी गंगा गौतम पर ही संकट है। पशुता के दुर्मद झकोर में हाथ उठाकर, पशुता के दुर्मद झकोर में हाथ उठाकर क्या करना आह्वान शील का, सहिष्णुता का, स्नेह का। आत्मा की तलवार सर्वथा वहां व्यर्थ है जहां अखाड़ा खुला हुआ हो देह का। द्विधा व्यर्थ आगे का क्या इतिहास कहेगा, द्विधा व्यर्थ आगे का क्या इतिहास कहेगा। द्विधा व्यर्थ युग के चिंतन का कहां ध्यान है। दर्शन करता सदा मूक अनुसरण क्रिया का, और जिसे हम कहते हैं इतिहास बड़ा ही बुद्धिमान है। उच्च मनुजता को ठुकराने से तो वो डरता है, किंतु उच्च गुण के कारण जो रण में हार गए हैं, उन पराजितों की किस्मत पर रोता है इतिहास। पर अपाहिजों का कलंक वो क्षमा नहीं करता है। आप हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त।
शिव संकल्पशील मेरा मन, शिव संकल्पशील मेरा मन, नवजीवन में जागा, उसकी शांति भंग करने को आया कौन अभागा। सुन ले वह उद्भ्रांत भयंकर प्रलयंकर भी मेरा शंकर, खींच हिमाचल को न सकेगा चीना सुख का धागा। शिव संकल्पशील मेरा मन, नवजीवन में जागा। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे, भागे विघ्न अभागे, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। बीत गया है वह अतीत तो, बीत गया है वह अतीत तो, किसके लिए रुका तू, पीछे छूट गया जो, उसका रस तो लूट चुका तू। पाकर नई अतृप्ति निरंतर, नए पाठ पढ़ आगे, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। आगे अंधकार तो पीछे अस्ताचल की लाली, क्रम क्रम से गिरती है उस पर अमिट यवन का काली। पर देखे हैं सभी दृश्य वे, बढ़ रहस्य गढ़ आगे, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। गिर गिर कर ही तो संभलेगा, गिर गिर कर ही तो संभलेगा, अटकेगा भटकेगा तभी लगेगा तू न ठिकाने, जब भूले भटकेगा। उठ तू उठता ही जावेगा, चढ़ ऊंचे चढ़ आगे, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। अंत नहीं है इस पद्धति का, अंत नहीं यदि इस पद्धति का, तो अनंत गति तेरी। तरतारक बन अरे अमर नर, छाई रहे अंधेरी। धर दृढ़ चरण, धर दृढ़ चरण, समृद्धि वर्ण कर, किरण तुल्य कढ़ आगे, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। ये स्वर है कविवर गोपाल दास नीरज का। सीमा पर लड़ते हुए जवानों, सीमा पर लड़ते हुए जवानों, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, जान पहचान नहीं। तुम मेरे भाई या बंधु नहीं, पास या दूर के साथी नहीं, नगर ग्राम वासी नहीं, एक भाषा भाषी नहीं। लेकिन जब कभी मैंने ये पढ़ा या सुना कि तुम अपनी बटिया सी बेटी को, चंदा सी पत्नी को, अगले सहालग में पीले हाथ करने वाली बहन को, तुम्हारे कंधों पर चढ़कर राम जी के यहाँ जाने की आशा में जीने वाले बूढ़े बाप को, और तुम्हारी कुशल के लिए रोज रोज 5 पैसे का प्रसाद बोलने वाली अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर आधे वस्त्रों में आधे पेट रहकर भी तोपों बंदूकों संगीनों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो, और बर्फ में तिल तिल घुलकर भी देश की तिल तिल भूमि के लिए लड़ रहे हो, हंस हंस कर प्राणों की आहुति दे रहे हो, तब मुझे गुदगुदे बिस्तर पर अपना सोना, टोस्ट के साथ मक्खन खाना, अपने रोगी शरीर के लिए दवाई और इंजेक्शन लाना, हाथों में बंदूक लेने के बजाय अंगूठी पहनना और प्रिया के उलझे हुए केशों में उंगलियां फिराना एक अपराध लगा है। तुम्हारी वीरता की बात सुनकर, तुम्हारी व्यथा कथा पढ़कर कई बार मेरी आंखें भर भर आई हैं, और मैंने रोते रोते रात के एकांत में प्रभु से प्रार्थना की है कि वो मेरी कलम, मेरे गीत और मेरी खुद की बाकी उम्र तुम्हें दे दे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि मैं कवि हूँ, भावुक हूँ, सामान्य से अधिक संवेदनशील हूँ, वरन इसलिए कि व्यक्ति व्यक्ति होते हुए भी देश है,
और जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के बाद भी संपूर्ण भारत की आत्मा एक है। और ये हैं कवि श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी। मेरे हिमालय की जय हो, विजय हो। मेरे हिमालय की जय हो, विजय हो। जिसके ध्रुव मस्तक से हहराती आती हैं शत सहस्त्र धाराएं। जिसके ध्रुव मस्तक से हहराती आती हैं शत सहस्त्र धाराएं। मेरी धरती को देती रहती अजस्र दान। मेरी धरती को देती रहती अजस्र दान। नया अन्न, नव चिंतन, नई स्फूर्ति, नए प्राण। जिसके ध्रुव मस्तक से हहराती आती हैं शत सहस्त्र धाराएं। मेरी धरती को देती रहती अजस्र दान। नया अन्न, नव चिंतन, नई स्फूर्ति, नए प्राण। मेरे हिमालय के पार के प्रहार का, मेरे हिमालय के पार के प्रहार का हमारा ध्रुव उत्तर भी मेरा यह हिमालय है। मेरे हिमालय के पार के प्रहार का हमारा ध्रुव उत्तर भी मेरा यह हिमालय है। चिर शांत, चिर पवित्र, चिराभेद्य, मन के दृढ़ निश्चय सा, जन के संकल्प सा। वह भी सौम्य निश्चय था, वह भी सौम्य निश्चय था, शांत संकल्प था। जिसने उस दिन अपने वातायन खोले थे और यांगत्से के तटवासी को त्रिवेणी तीरवासी मेरे शील नम्र शिल्पी ने भेंटा था। वह भी सौम्य निश्चय था, शांत संकल्प था। जिसने उस दिन अपने वातायन खोले थे और यांगत्से के तटवासी को त्रिवेणी तीरवासी मेरे शील नम्र शिल्पी ने भेंटा था। निश्चल विश्वास और कोमल आतिथ्य की भुजाओं से, निश्चल विश्वास और कोमल आतिथ्य की भुजाओं से। और फिर दोनों ने सहचिंतन की छेनी, साहचर्य के हथौड़े से हिमगिरि के भाल पर 5 भव्य सपने उकेरे थे। और फिर दोनों ने सहचिंतन की छेनी, साहचर्य के हथौड़े से हिमगिरि के भाल पर 5 भव्य सपने उकेरे थे। सपने जो जितने ही तुम्हारे थे, मेरे थे, उतने ही धरती के थे। सुख के, सहजीवन के, शांति के, प्रगति के अमंद हिम कुंद फूल। उसी दिन सहज विश्वासी मेरे शील नम्र शिल्पी की भोली भारतीय आंखों ने तुम्हारी मुस्कान सच जानी थी। उस दिन सहज विश्वासी मेरे शील नम्र शिल्पी की भोली भारतीय आंखों ने तुम्हारी मुस्कान सच जानी थी। क्योंकि उस चितवन ने तुम्हें व्यक्ति नहीं माना था, तुम संदेशवाही थे। विराट उस उगे जगे नए अरुण देश के, जिसको एशिया ही नहीं विश्व की भी आशा ने निहारा था। नए युग दर्शन के, नूतन युग स्पंदन के प्यार से। उस दिन सहज शांति कामी, उस दिन सहज शांति कामी मेरे शिल्पी के स्निग्ध मुग्ध मन ने तुम्हारे भाईचारे का आलिंगन सच माना था। माना था कि निश्चित वह मार्क्स और गौतम की गरिमा से मंडित 2 देशों की पावन आत्माओं का भावन अभिनंदन था। कौन जानता था वह कितनी वंचक स्मृति थी। कौन जानता था वह कितनी वंचक स्मृति थी। कौन अनुमानता था कितना विषाक्त था वह अजगर का आलिंगन। कल ही कहा था हमने जियो और जीने दो। कल ही कहा था हमने जियो और जीने दो। आज हम विस्मित हैं, तुम आक्रांता हो। कल ही कहा था हमने जियो और जीने दो। आज हम विस्मित हैं, तुम आक्रांता हो।
लेकिन न भूलो सुनो, सुनो मेरे शिल्पी की शांत ललकार सुनो। लेकिन न भूलो सुनो, सुनो मेरे शिल्पी की शांत ललकार सुनो। तुम पर विश्वास की दो आंखें बंद होती हैं, तुम पर विश्वास की दो आंखें बंद होती हैं और लक्ष लक्ष प्राणवंत ज्वालामुखियों सी लक्ष लक्ष आंखों की पलकें खुल जाती हैं। तुम पर विश्वास की दो आंखें बंद होती हैं और लक्ष लक्ष प्राणवंत ज्वालामुखियों सी लक्ष लक्ष आंखों की पलकें खुल जाती हैं। तुम पर मान्यता के दो पांव डगमगाते हैं और कोटि राहों पर विचर रहे कोटि चरण स्वाहा के सुरों से खिंचे वलिवेदी के पथ पर आकर अड़ जाते हैं। सुनो मेरे शिल्पी की दृप्त ललकार सुनो, जिसका निश्चल चिंतन आज समरांगण के सपने उकेरता। सुनो मेरे शिल्पी की दृप्त ललकार सुनो, जिसका निश्चल चिंतन आज समरांगण के सपने उकेरता। सुनो मेरे शिल्पी की क्रुद्ध ललकार सुनो, जिसका तृतीय नेत्र अपने हिमालय पर एक एक क्रूर आतताई को हेरता। आज स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम में हम सुन रहे थे कवि सम्मेलन। 6 मार्च 1963 को यह कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित हुआ था। विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति की 9वीं कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज सुनते हैं कविवर सुमित्रा नंदन पंत से उनकी कविता। जागो पंचशील की धरणी, जीवन शौर्य जगाओ। जागो पंचशील की धरणी, जीवन शौर्य जगाओ। भूखी अपराजेय चेतने, नवयुग चरण बढ़ाओ। तेरे उन्मद पद चालन से कंपे मृत्यु भय संशय। तेरे उन्मद पद चालन से कंपे मृत्यु भय संशय। अंग भंग से जीवन गरिमा, फूटे जन मंगलमय। हाव भाव से विजय हर्ष, नव युगोत्कर्ष बरसाओ। जागो पंचशील की धरणी, जीवन शौर्य जगाओ। तेरे उन्मद पद चालन से कपे मृत्यु भय संशय। अंग भंग से जीवन गरिमा, फूटे जन मंगलमय। हाव भाव से विजय हर्ष, नव युगोत्कर्ष बरसाओ। जागो पंचशील की धरणी, जीवन शौर्य जगाओ। तेरे श्वासों में ज्वाला हो, तेरे श्वासों में ज्वाला हो। अधरों में मधुमादन, भ्रू विलास बलिदान। दीप्त चितवन हो नव संजीवन। इंगित पर जन शीश झुकें, जन शीश उठें। हे गाओ जागो
पंचशीलमयी धरणी जीवन शौर्य जगाओ। तेरे श्वासों में ज्वाला हो, अधरों में मधुमादन, भ्रू विलास बलिदान, दीप्त चितवन हो, नव संजीवन। इंगित पर जन शीश झुकें, जन शीश उठें, हे गाओ जागो पंचशीलमयी धरणी जीवन शौर्य जगाओ। तेरी हिंसा रहे अहिंसक, तेरी हिंसा रहे अहिंसक। जग जीवन के रण में बजे सत्य की भेरी, बजे सत्य की भेरी। दुविधा मौन चीर जन मन में, मृत्यु भीति हर आत्म तेज भर। जनमन दैन्य मिटाओ, जागो पंचशील की धरणी जीवन शौर्य जगाओ। रूढ़ रीत के मुंड हृदय में, रूढ़ रीत के मुंड हृदय में, ज्योति खड्ग हो कर में। पद तल पर नत युग दानव हो, पद तल पर नत युग दानव हो। अरिका रुधिर अधर में, रक्त पात्र से फिर नव चेतन अमृत ज्वाल छलकाओ। जागो पंचशील रत धरणी जीवन शौर्य जगाओ। पद तल पर नत युग दानव हो, अरिका रुधिर अधर में। रक्त पात्र से फिर नव चेतन अमृत ज्वाल छलकाओ। जागो पंचशील की धरणी जीवन शौर्य जगाओ। युग युग का नैष्कर्म नियति भई, जीवन विरति तमस हर। युग युग का नैष्कर्म नियति भई, जीवन विरति तमस हर। आत्मा का अमरत्व जगा फिर, जीवन मन के भीतर। हे युग युग संभवे विश्व को नव संदेश सुनाओ। जागो पंचशील की धरणी जीवन सौंदर्य जगाओ। देख रहा मैं काल ध्वंस, देख रहा मैं काल ध्वंस। कट रहे युगों के बंधन, उर उर में मच रहा महाभारत। यह युग परिवर्तन कोटि कंठ मिलकर वंदे मातरम निनाद गुजाओ। जागो पंचशील की धरणी जीवन शौर्य जगाओ। कांप उठे युग युग के भूधर, डुबा रहा तट सागर। कांप उठे युग युग के भूधर, डुबा रहा तट सागर। गरज उठा जनूर अंबर, मृत्युंजय इच्छा से भर। विद्युल्लासिनी उठो इंद्रधनु प्रभ, तिरंग फहराओ। जागो पंचशील की धरणी जीवन शौर्य जगाओ। हिमगिरि तेरा अविजित प्रहरी, हिमगिरि तेरा अविजित प्रहरी। भू इतिहास बताता अडिग वज्र प्राचीर तुल्य वह, दृढ़ भौगोलिक नाता। हिमगिरि तेरा अविजित प्रहरी, भू इतिहास बताता अडिग वज्र प्राचीर तुल्य वह, दृढ़ भौगोलिक नाता। धधका ज्वालामुखी सदृशब वह हिम से भस्मावृत। तांडव नृत्य निरत फिर शंकर, जगा देश चिर निद्रित। धधका ज्वालामुखी सदृशब वह हिम से भस्मावृत। तांडव नृत्य निरत फिर शंकर, जगा देश चिर निद्रित। भारत की दुर्धर्ष सिखे जनजीवन भीति भगाओ। जागो पंचशील की धरणी जीवन शौर्य जगाओ। तुहिन श्रृंग बज उठे तूर्य बन, तुहिन श्रृंग बज उठे तूर्य बन। लो भू गगन निनादित, बुद्धिहीन अरि फिर अंगदपण भारत से पद मर्दित। तुहिन श्रृंग बज उठे तूर्य बन, लो भू गगन निनादित। बुद्धिहीन अरि फिर अंगदपण भारत से पद मर्दित। स्त्री नर तन मन धन यौवन की आहुति देने आओ। स्त्री नर तन मन धन यौवन की आहुति देने आओ। रक्तदान का पुण्य पर्व यह, भूखी प्यास बुझाओ। रक्तदान का पुण्य पर्व यह, भूखी प्यास बुझाओ। जागो सहजीवन प्रिय धरणी, नवयुग चरण बढ़ाओ।
ओ जन्मभू की शांति पीठ, फिर जीवन शौर्य जगाओ। जागो सहजीवन प्रियधरणी, नवयुग चरण बढ़ाओ। ओ जन्मभू की शांति पीठ, फिर जीवन शौर्य जगाओ। ये स्वर था कविवर सुमित्रा नंदन पंत का। विविध भारती से प्रसारित हुआ था 8 अप्रैल 1963 को और ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की भेंट थी। आइए अब लाए हैं विविध भारती की स्वर्णिम गरिमा का एक और स्वर चित्र। कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं स्वरबद्ध की हैं रघुनाथ सेठ ने। मृदु गरज 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 घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज 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 घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज 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 घन घोर। झर 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 निर झर गिर सर में, 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 निर झर गिर सर में, झर 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 निर झर गिर सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में, रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज 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 घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झूम झूम मृदु गरज 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 घन घोर। झूम 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 मृदु गरज गरज मृदु गरज 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 घन घोर, गरज घन घोर, गरज घन घोर। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये दूसरी कविता दीप राशि गोस्वामी और इला भट्टाचार्य की आवाज में। घन पावस के
अखिल विश्व के नभ यौवन की, नभ यौवन की मंद गंध कुसुमों में लिख दी, मंद गंध कुसुमों में लिख दी, लिपि जय की हंस के गिर आए धनु पावस के, अली गिर आए धनु पावस के। छोड़ गए गृह जब से प्रियतम, छोड़ गए गृह जब से प्रियतम, बीते कितने दृश्य मनोरम, छोड़ गए गृह जब से प्रियतम, बीते कितने दृश्य मनोरम, क्या मैं ऐसी ही हूँ अक्षमा जो न रहे बस के, घिर आए घनु पावस के। ये अगली कविता दीपक चैटर्जी और यमन मानसिंह की आवाज में। कभी चपल गति अस्थिर मति, चल कल कल तरल प्रवाह, वो उत्थान पतन हत अविरत, संस्कृति गत उत्साह, कभी दुखदा कभी जल निधि जल विपुल अथाह, कभी क्रीड़ारत सात प्रभंजन, बने नयन अंजन, बने नयन अंजन, निरंजन बने नयन अंजन। आज श्याम घन श्याम श्याम छवि मुक्त कंठ है तुम्हें देख कवि, अहो कुसुम कोमल कठोर पवि, अहो कुसुम कोमल कठोर पवि, शत सहस्त्र नक्षत्र चंद्र रवि संस्तुत नयन,
कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं स्वरबद्ध की हैं रघुनाथ सेठ ने। फिरती है समीर सागर पर, हाथ सुख पर जग के दाग हृदय पर निर्दय, विप्लव की प्लावित माया। ओह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर में पृथ्वी के। आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, साथ रहने हैं विप्लव के बादल फिर विप्लव के बादल फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शायद उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीन। ये आवाज है यमन मान सिंह की। बा
छाए। ये मेरे अपने सपने आँखों से निकले मंडराए बादल छाए। बादल छाए। और ये समूह स्वर गर्जन से भर दो वन, गर्जन से भर दो मन, तरु तरु पादप पादप तन, गर्जन से भर दो घन, गर्जन से भर दो वन। अब तक गुंजन गुंजन पर नाची कलियां छवि निर्भर। अब तक गुंजन गुंजन पर नाची कलियां छवि निर्भर। मोरों ने मधु पी पी कर माना फिर मधुर सुखानन। कर दो है सभी वर्षावलियां अर्थात वर्षा ऋतु की रचनाएं थी कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इन्हें स्वरबद्ध किया था रघुनाथ सेठ ने। ये भी आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की भेंट रही। विविध भारती से ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 30 मार्च 1964 को। श्रोता मित्रों, अगले शनिवार स्वर स्मृति कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे। तब सुनेंगे कुछ और कार्यक्रम, कुछ और आवाजें जो आज के पड़ाव तक आते आते इतिहास बन गई हैं। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार। विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति की ये थी 10वीं कड़ी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साल यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार
फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।